नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, देश भर में जो एक नाम ऐसा गूंज उठा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी लगातार देश में गलत गतिविधि, करप्ट लोग और खास तौर पर सिस्टम में घुसे हुए जो कुछ कीड़े मकोड़े हैं उसको जो है काटने का काम ये कॉकरोच जो है अब शुरुआत कर चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। किस तरीके से जूंजी देख रही है, क्या हम लोगों को वही दृश्य देखने को मिलेगा जंतर मंदिर का जो हमने पहलवान बेटियों के साथ देखा? एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था, दूसरी तरफ तंबू उखाड़ के फेंक दिया गया। क्या लग रहा है अभिजीत दीपके को एक आने दिया जाएगा? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर आने दिया जाता है तो उनको परमिशन मिलेगा प्रोटेस्ट करने का? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनको आने दिया जाएगा, क्योंकि शायद एयरपोर्ट से उनको उठा ले, पहला। और दूसरा ये है कि उनको छोड़ भी सकते हैं, कि छोड़ सके, कि वो देख सके कि कितना लोग गैदरिंग क्या होता है, क्या कुछ होता है, कि सरकार उस चीजों को नापना चाह रहे हैं कि कितना गैदरिंग में लोग आते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्रांति करना, सोशल मीडिया के अंदर लोगों को जोड़ना और जमीन पे लोगों को उतारने में आसमानों जमीन का फर्क है, पहले। और दूसरी बात यह है कि तमाम लोगों के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि अगर जैसे यूथ सारे वही जुड़े हुए हैं, वो बच्चे अगर निकल के आएंगे, कल को पुलिस अगर उनको डिटेन कर ले या उनके ऊपर कोई केस कर दे, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें भी लोगों का बहुत ज्यादा सवाल जवाब हो रहा है कि उसका जिम्मेदारी आखिर में लेगा कौन, क्योंकि बच्चों का जिंदगी भविष्य का काम है। लेकिन सब कुछ छोड़ के एक बात तो सच्चाई है कि देश के अंदर अगर ये सारी चीजें सोचते रहे हैं आप, तब कुछ बदलाव नहीं होने वाले। अगर हम यही सब चीजें सोचते रहेंगे कि हमें केस कर देगा, हमारे पर एफआईआर कर देगा, हमें ये है वो है, तमाम चीजें सोचते रहेंगे तो कुछ बदलाव नहीं होने वाले। लेकिन एक चीज तो सवाल जवाब इसमें आते हैं कि अभिजीत दीपके से भी ये सवाल है कि तमाम जो लोग हैं, इन्होंने उन तमाम लोगों को क्या जो पार्टी बना रहे हैं, वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो तमाम लोग जो सोशल मीडिया में तमाम पॉलिटिकल अभिजीत दीपके आए हैं या उससे पहले भी, लेकिन बहुत टाइम से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहे हैं, पॉलिटिकल तमाम मुद्दे को उठाए हैं, सरकार से क्वेश्चन कर रहे थे, सरकार से सवाल जवाब कर रहे थे। क्या अभिजीत दीपके क्या उनको मौका देंगे? क्या उनकी पार्टी में उनको मौका देगा? और दूसरा ये है, क्या उन लोगों से उनको कनेक्ट हो रहा है अभिजीत दीपके? ये बहुत बड़ी बात है। खैर, सोनम वांगचुक आने के लिए कह रहे हैं, सोनम वांगचुक का भी वीडियो है। सोनम वांगचुक, प्रकाश राज जो अभिनेता है, ये तमाम लोग आने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जो अगर इस प्रोटेस्ट को लेकर के जो कुछ लोग हैं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं जो भाई हम देश का माहौल खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, उन्होंने बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, नेपाल में क्या कुछ हुआ, कई श्रीलंका में क्या कुछ हुआ है, हम वैसा स्थिति अपने देश में पैदा नहीं होने दे सकते, क्योंकि हमारा देश सर्वोपरि है। देखिए, सर्वोपरि तो देश सबके लिए है ना, कि कौन करना चाहते हैं कि नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति? सिर्फ ये है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, और संविधान ने अधिकार सबको दिया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को तो नहीं दिया ना, कि एक विशेष व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि आप जाके प्रोटेस्ट करें। सिर्फ आपने देखा 10 साल के अंदर कभी आपने देखा ऐसा प्रोटेस्ट होते हुए? 10 साल के अंदर, जब से 12 साल हो गए इनका सरकार को, उससे पहले सिर्फ एक ही हमने प्रोटेस्ट देखा था, वो है किसान आंदोलन। उसके बाद आपने कभी देखा है किसान आंदोलन को भी कैसे दबाने की कोशिश की थी? मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, किसान आंदोलन से पहले सीए और एनआरसी का भी आंदोलन हुआ था। लेकिन जून जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आप भी चाहते हैं देश में माहौल खराब हो? देश में जिस तरीके की जो ढंग से तमाम सिस्टम कामकाज कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो मतलब जो सिस्टम खराब हो? क्या खराब हो? कौन खराब कर रहा है? मुझे बताइए, कौन खराब कर रहा है? नहीं, यही आए जुम्मा 8 दिन बना हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी, वो कह रहा है भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तो मांग रहे हैं। सवाल ये है कि वो क्यों इस्तीफा दे? सवाल तो यही है ना, वो क्यों इस्तीफा दे? तुम खुद युवा होके तुम ये बात करो, खुद तुम जेनजी होके तुम ये बात कह रहे हो, जब वो कह रहे हैं, जून जी सवाल ये, जब वो कह रहे हैं भाई आगे से पेपर लीक नहीं होगा, हमारी गलती है, हम इस पर जो है बड़े स्तर पर जो है ऑपरेशन के तहत हम कामकाज कर रहे हैं, तो फिर उनको मौका क्यों नहीं देना चाहिए? जनता ने दिया उनको, क्यों मौका देना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों बार-बार मौका देना चाहिए? बच्चों के भविष्य को खराब करना, पूरा साल बर्बाद कर देना, उसके बाद आपको मौका दे के आपको उस सीट पे बिठा के रखना चाहिए। तुम्हें अगर वो सीट पे तुम्हारी जो है वो कर नहीं पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे, तो उस सीट को छोड़ दो। तो तुम उस सीट को बैठ के तुम कह रहे हो कि नहीं, जो है हमने गलती मान ली, गलती मानने से सब कुछ हो जाए। और आप खुद जेनजी होके आप कह रहे हैं कि भाई ये एक बार मौका देना चाहिए। कितने बार मौका देंगे? एक साल के एक बार बता रहे हैं। आप लोग इमोशनल के साथ क्यों खेलना चाह रही है? किसका इमोशनल? ये जो नौजवान है, जो युवा है, इमोशनल के साथ ही खेलना हुआ ना। जब हमारे देश में रेल दुर्घटना होती है तब तो आपने कहते रेल मंत्री इस्तीफा दे दो, क्यों नहीं मांगा? जब हमारे देश शुरू से बोलते
तैयार है। कहाँ? हम जैसे सुनिए, अभिजीत दीपके का आपका बयान आप सुनी है? अभिजीत दीपके की बात नहीं कह रही हूँ, नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। मैडम आप ये लोग बात क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं? मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। अभिजीत दीपके इस वक्त क्या कह रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी कल का जो प्रोटेस्ट का जो बात कह रहे हैं, तमाम लोगों से जो बता रहे हैं, लेकिन अभिजीत दीपके को ये चीजें क्लियर करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि देश के अंदर जो एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, और ये प्रोटेस्ट का मैं सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना कोई गलत नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए और ये संवैधानिक राइट है। आपने देखा जो पहलवानों की बात आपने कहा था कि पहलवानों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट